एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी यूपी पीसीएस के रिजल्ट को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होंगे कि आखिर कब तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको लेकर के दोस्तों आपको बताएंगे विथ ऑफिशियल डाटा के साथ में कि आखिर कब तक आपका रिजल्ट आप लोगों को कंफर्म देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों का जो इस बार का एग्जाम हुआ है, इसमें आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे कि आप को अपने आगे की तैयारी करनी चाहिए। कितने नंबर तक अगर मिनिमम आपके बन रहे तो आपको अपने आगे की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वह वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के रिजल्ट के बारे में कि आखिर इस बार का जो आप लोगों का यूपी पीसीएस का रिजल्ट है, ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको अपने आप से कुछ नहीं बताने वाला, इसके लिए मैं आपको सीधे इनका ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूँ, कुछ प्रीवियस डाटा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके माध्यम से आप सभी खुद ही बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि इस बार का रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस 3 साल का डाटा लिया हुआ है यूपी पीसीएस का, यानी कि पिछले 3 एग्जाम का डाटा हमारे पास है, 2022 का, 23 का व 24 का। और इसमें आप देख पाएंगे कि कितने कितने दिन में आपका रिजल्ट आया है, व इसी के अनुसार हम आपको बताएंगे कि इस बार कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर पहले पिछली बार की बात करें, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से रिजल्ट आता रहा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2022 की अगर बात करें तो इसकी आंसर की आपकी डिक्लेयर हुई थी 16 जून को, और रिजल्ट आप लोगों का आ गया था 27 जुलाई को। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 16 जून को आप लोगों की इसकी आंसर की आती है और 27 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है। मतलब 16 जून से 16 जुलाई 1 महीना हो गया और लगभग 10 दिन और आपके लग गए, यानी कि 40 दिन तक में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था 2022 में। और सेम यही पैटर्न 2023 में भी अपनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 के लिए आंसर की आई थी 17 मई को, वह रिजल्ट आ गया था 26 आपका जून को। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 40 दिन में ही आपका करेक्ट रिजल्ट यहाँ पर भी अनाउंस कर दिया गया था। तो इन दोनों में आपका बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया लगातार। लेकिन जब आप 2024 में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन उसके भी अपने कुछ कारण थे, वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप 24 में देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसकी जो आंसर की है ये 25 दिसंबर को आती है, वह जो रिजल्ट है आप लोगों का वो 28 फरवरी को आता है। यानी कि हर बार जो 40 दिन का समय लग रहा था, पिछली बार आपका 2 महीने का पूरा समय लग गया था रिजल्ट अनाउंस होने में। तो ये आप लोगों का 20-25 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगा, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसका हालांकि कोई ऑफिशियल आयोग की तरफ से कारण नहीं दिया गया कि क्यों इतना डिले हुआ, और इतना बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ। 20-25 दिन जो डिले हुआ उसका कारण यही माना गया कि उस टाइम पिछली बार आप लोगों का प्रयागराज जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ प्रयागराज में आपका बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा आप लोगों का महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। और वो इसी बीच में था जिस बीच इनका रिजल्ट आने का समय था, उसी बीच वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, जिसकी तैयारियों के लिए बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें चल रही थी। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे सब कुछ वहाँ पर उसके लिए लगे हुए थे। तो इस वजह से माना जा रहा है कि आपका रिजल्ट उस बीच में कुंभ के बीच में नहीं दिया गया था। तो कुंभ के बीच में ना देना यही कारण हो सकता है आप लोगों का, जिस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले करना पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें 2025 की, तो इस बार आप लोगों का यूपी पीसीएस 2025 में कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो इनको डिले करना पड़े। तो इस बार आप लोगों का जो रिजल्ट है, जिस तरह से हर बार जो इनका फिक्स पैटर्न था 40 दिनों में रिजल्ट आने का, तो इस बार भी आपका 40 दिन में ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और 40 दिन में रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि 18 तारीख को आपकी आती है आंसर की, और इसमें अगर आप 40 दिन ऐड करेंगे तो 18 अक्टूबर से 18 नवंबर आपके 30 दिन हो जाते हैं। 10 दिन और आप इसमें ऐड कर लेते हैं
तो आपका पहुंच जाता है 28 नवंबर, यानी कि 28 नवंबर आपका पहुंच जा रहा है। अब इसमें 1-2 दिन अगर हम लोग पहले या बाद में भी मान लें, तब भी आप मोटे तौर पे एक बात बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट नवंबर तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों का जो सवाल था कि आखिर कब आएगा आपका रिजल्ट, तो इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। और इसके लिए मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा कि अपने आप से कुछ भी बता दिया कि हाँ इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो भी है मैंने इनका ऑफिशियल डाटा दिखाया, उसके माध्यम से आपको बताया कि हाँ जो डेट निकल के आ रही है हर बार के पैटर्न के हिसाब से, उस हिसाब से लास्ट नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसकी पूरे आपके चांसेस हैं कि लास्ट नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपका नवंबर चल ही रहा है, यानी कि कुछ ही दिनों की बात है, आपका रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है या इसकी जानकारी आती है, हमारे चैनल द्वारा आपको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व वीडियो से पहले भी आपको जानकारी मिल जाए उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा एक डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है, जिसको लेकर आप रिजल्ट से भी ज़्यादा परेशान होंगे कि कट ऑफ इस बार की आखिर कितने नंबर तक रह सकती है, मेरे इतने नंबर बन रहे, क्या मैं आगे की तैयारी करूं या ना करूं। तो दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें तो मैं कट ऑफ की बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कभी नहीं बताता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता देता हूं कि हाँ अगर इतने नंबर तक आपके बन रहे तो आपको अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस स्कोर पे आप अपनी तैयारी छोड़ देते हैं और आपका जो कट ऑफ है अगर उसके आसपास पहुंच जाता है और आप ये सोच करके तैयारी नहीं करते कि मेरे कम नंबर बन रहे, तो आगे आपको अफसोस हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर बताएं तो जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 105 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने आगे की तैयारी बिल्कुल करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप ये सोचेंगे कि कट ऑफ तो 115-20 बताया जा रहा है, इससे नीचे नहीं बताया जा रहा, लेकिन बाद में आप लोगों का हर बार का कट ऑफ आपके पेपर के अकॉर्डिंग जाता है। ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर आपका 110 के ऊपर गया, 115 के ऊपर गया तो इस बार भी उतना जाएगा। तो इस वजह से अगर आपके 105 प्लस नंबर तक बन रहे और आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए अपने आगे की, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि आपका कट ऑफ तो क्लियर हो गया पर इस टाइम तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये सोच करके कि नंबर बहुत कम है मेरा तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर इसके आसपास स्कोर आपका आ रहा है तो साथ ही अगर एससी व एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप लोगों का अगर 95 प्लस या इसके आसपास स्कोर आप कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को अपने आगे की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और अब आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी, नया अपडेट जैसे ही सामने आता है, हमारे इस चैनल पर तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।